हमारे पड़ोस में अगर कोई बच्चा रो रहा हो, रात का समय हो और हमारी आंख खुल जाए उसके रोने की वजह से कि भाई बच्चा क्या भूखा है, क्या तकलीफ़ है, बीमार है। और एक ऐसा सोचिए आप कि 1000 किलोमीटर दूर कोई बच्चा रो रहा है और उसकी खबर व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी सुनी सुनाई जो है तो हम तक के पहुँचे, तो हम पहले जो हमारा पड़ोसी बच्चा रो रहा है उसकी मदद करेंगे, उसको दवाखाने में ले जाएंगे, उसका तकलीफ़ क्या है वो देखेंगे। या 1000 किलोमीटर दूर जो एक से एक जो अफवाह आ रही है, जो खबर आ रही है, सही है गलत हमें नहीं मालूम, तो उसके लिए हम कुर्ते बैठेंगे, घंटा भर होटल में बैठ के कुर्सियाँ तोड़ेंगे कि यार वो बच्चा वहाँ रो रहा है। जो हम अपने कानों से सुने उसकी तकलीफ़ पहले दूर करेंगे, या 1000 किलोमीटर दूर की जो खबर आई है वहाँ की सिचुएशन हमें नहीं पता, और अगर रियल में अगर उसको तकलीफ़ है, बेचारा बीमार है, तो हम को पहले उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए कि हमारे पड़ोसी का जो बच्चा बेचारा गरीब है, उसके पास दवाखाने के लिए पैसे नहीं है, या किस कारण से रो रहा है, उसकी समस्या दूर करना चाहिए। तो एक कॉमन सेंस की बात है। ये मैं आपको इसलिए बोला हूँ कि मेरा जो काम मैंने शुरू किया था अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, 2 बार मुझे जेल भी जाना पड़ा और मेरे ऊपर 2 झूठे मुकदमे भी चल रहे हैं। तो जब से मैंने काम शुरू किया तो मैंने शुरुआत अपने गांव से किया हूँ, उसके बाद फिर तालुका है, ज़िला है, और स्टेट लेवल तक के मैं अलग अलग विषय के ऊपर, अलग अलग मुद्दों के ऊपर काम कर रहा हूँ। आईजी, डीजीपी तक पर मैंने केस किया हूँ। पुलिस तकरार प्राधिकरण में चौकी इंचार्ज से लेकर डीजीपी तक जितने भी हैं सबको मैंने 9 वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों को पार्टी बनाया हूँ। तो इतनी बड़ी जंग मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा ज़िला परिषद, पंचायत समिति, मंत्रालय के 35 डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट में मेरी एक अर्जी फॉरवर्ड हुई है। जो मुख्य सचिव को मैंने किया था वो आपने सरकार पोर्टल के बारे में कि वहाँ पर जनता के तकरार निवारण नहीं हो रहा है। इसके अलावा और ढेर सारे विषय है, अलग अलग ऑफिसेस है, कार्यालय, जहाँ पर मैं शिकायतें किया हूँ, जनता के हित में बहुत सी अर्जियाँ लगाया हूँ। मगर कुछ अकल के अंधों को जो है मेरा काम एक गांव का काम लग रहा है कि वे तो चांदूर के लिए खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो। उसके अलावा कुछ ऐसे नमूने भी हैं जो कहते हैं भाई आपका सोशल सामाजिक काम आप कर रहे हो, कोई कहता है ये आपका पर्सनल काम है, कोई कहता है पॉलिटिकल काम है, और इस तरह वो मेरे काम को एक लेबल लगाकर कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो सोशल वर्क में हेल्प करते हैं, आप पॉलिटिकल हो, ये पॉलिटिकल मुद्दे पे नहीं करेंगे। कोई कहता है नहीं नहीं ये आपका पर्सनल मैटर है, हम सोशल मैटर में हेल्प करते हैं। तो ऐसे भी नमूने है, और भी है, बहुत ढेर सारे कलर के है। तो अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो मैंने तकरीबन अभी 55 वीडियोस बना चुका हूँ। 1 महीना हो रहा है मेरा चैनल स्टार्ट करने को। तो मैंने अपने करीबी लोगों से जो कांटेक्ट में उनसे एक सवाल पूछा कि 55 वीडियोस में से आपने अब तक कितने वीडियो देखे हैं। तो एक साहब ने मुझे रिप्लाई किए कि वहीद भाई आपका चांदूर का मुद्दा कब तक चलता रहेगा। तो चांदूर के अलावा मेरे जो विषय चल रहे हैं आप वो देखते नहीं हो। ये कैसे जो इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर काम करने वाले एक्सपर्ट लोग हमारे मोहल्ले में और गलियों में घूम रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल से नीचे के काम को कुछ वैल्यू देते नहीं है। तो मेरा जो डीजी, आईजी, एसपी, मंत्रालय के 35 विभाग से हर विभाग से मैं जो लड़ रहा हूँ जनता के लिए, तो इनको ये काम गाँव का काम लग रहा है, इसको वैल्यू नहीं दे रहे। क्यों? कि ये तो बहुत महान लोग हैं ना, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के नीचे के मुद्दे पे बात ही नहीं करते, तो उनको मेरा काम छोटा मोटा लग रहा है, गांव का काम लग रहा है। अभी आप देखो कि कलेक्टर के बहुत से विषय पर मैंने कंप्लेंट किया हूँ, कलेक्टर के विरुद्ध कंप्लेंट किया हूँ, तहसीलदार है, एसडीओ और सीईओ, बीडीओ, ग्राम पंचायत, नीचे से लेकर ऊपर तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के विरुद्ध मैंने कंप्लेंट किया हूँ। तो यहाँ तक कि मैंने लोअर कोर्ट के जज के विरुद्ध भी एक शिकायत किया था। तो इतना सब मैं जो कर रहा हूँ, तो जो महान अंतर्राष्ट्रीय दूरदृष्टि रखने वाले, गली गली में घूमने वाले लोग हैं, होटल की कुर्सियाँ तोड़ने के अलावा उनको कुछ दूसरा काम नहीं है, तो उनको मेरा काम जो है तो गांव का काम लग रहा है कि गांव के लेवल पे मैं कर रहा हूँ। कोई कहते हैं ये मेरा पर्सनल है, कोई कहता है सोशल है, कोई कहता है पॉलिटिकल है। तो लेकिन दूर कोई देश में अगर कोई बच्चा रो रहा है तो ये 1 घंटा इधर कुर्सी तोड़ देते हैं होटल में बैठकर, कह रहे हो बच्चा वहाँ रो रहा है, वो व्हाट्सएप पे खबर आई, न्यूज़ में खबर आई। मगर अपने कौम का क्या हाल है, समाज का क्या हाल है, मोहल्ले में कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको अलिफ भी पढ़कर नहीं आ रहे हैं, 10वीं में चले गए, उनको कुछ अपने बाप का नाम लिख कर नहीं आ रहा है,
और आप देखिए कि मोहल्ले की हालत क्या है, रास्ते कैसे हैं, गलियां कैसे हैं, राशन नहीं मिल रहा है, हेल्थ की जो सुविधा है हॉस्पिटल की वो नहीं मिल पा रही है, और ना जाने कितना नशा और बुरी गलत गलत चीज़ें जो है तो हमारे गली मोहल्ले में, शहर में हर जगह आपको देखने को मिलेंगी। कितने बेकायदेशीर काम हमारे आसपास हो रहे हैं, मगर अंतर्राष्ट्रीय सोच रखने वालों को ये काम चिल्लर काम लगते हैं। अरे ये रिकामे काम वो करती नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उनको बोल दो तो सुबह से शाम तक वो जनाब खाना भी नहीं खाएंगे, चाय पर चाय पिएंगे और कुर्सियाँ तोड़ेंगे। क्या रे फला जगह ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है, अरे अपने पड़ोस में क्या हो रहा है। जो मैंने अभी पहले शुरू में मिसाल दिया था बच्चे के रोने वाली, कि जो अपने पड़ोसी का बच्चा रो रहा है, वो भूखा है, उसको हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उसको राशन नहीं मिल रहा है, उसको एजुकेशन नहीं मिल रही है, और जितने भी मसले मसाइल है वो उसको नशे की लत लग रही है, वो गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको सोबत गलत मिल रही है, उसको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, वो कुछ लाइफ में कुछ कोई बड़ा IAS IPS वगैरह ऐसे कुछ फील्ड में अगर उसका टैलेंट भी है तो नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको माहौल नहीं मिल रहा है, उसको गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सोच रखने वाले लोग हैं, तो ये तो सिर्फ इनको काम है कि चाय पे चाय पियो और कुर्सियाँ तोड़ो। और अगर कोई काम कर रहा है, हर स्तर पे कर रहा है, समाज के हित में कर रहा है, तो उस पे नुक्स निकालो, उसकी कमियां निकालो, इसके अलावा इनको और क्या काम आता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा जो काम है उसको समझने की आप कोशिश कीजिए। मेरा काम सिर्फ चांदूर का काम नहीं है या कोई पर्सनल नहीं है, इसमें हाँ चांदूर का भी है, पर्सनल भी है, सोशल भी है, पॉलिटिकल भी, हर तरह का मेरा काम है। तो अब आपको जो लगता है आप उतनी कोशिश कीजिए, मेरी मदद करने की कोशिश कीजिए, मेरे काम में हाथ बटाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो आप तो महाज्ञानी हो, आप सही करो। आपका हाथ किसने पकड़ के रखा है कि आपको कुर्सियाँ तोड़ने से ही फुर्सत नहीं है। हाँ, होटलों में महफिलें सजाने के अलावा आपको आता क्या है? व्हाट्सएप के ऊपर इधर उधर की भड़काऊ पोस्ट करने के अलावा आप का मोटिव क्या है? सिर्फ समाज के अंदर दो समाज हो या उनके अंदर भेदभाव पैदा करना, उनको एक दूसरे से लड़ाना, दुश्मनी पैदा करना, नफरत फैलाना, इसके अलावा आपका और एजेंडा क्या है? जबकि हमें तो इंसानियत की तालीम दी गई है, हम सब जो है आदम की औलाद है, भाई बहन है, और अगर कोई गलत कर रहा है व्यक्ति तो उसके उस अमल से नफरत करना चाहिए। जैसे अगर कोई शराब पी रहा है तो शराबी से नफरत नहीं करना चाहिए, बल्कि शराब जो गलत चीज़ है, जो उसका गलत अमल है, उससे नफरत करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से। देखो, मोहब्बत से सबके दिल जीते जा सकते हैं। तो अगर कोई आपसे नफरत कर रहा है, आपके खिलाफ कुछ बोल रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो आप भी अगर उसके विरोध में नफरत करोगे तो नफरत और बढ़ेगी। आपको चाहिए कि मोहब्बत से, पॉजिटिव वे के अंदर मसले का हल निकाले। अगर किसी के दिल में आपके लिए नफ़रत है तो उसकी वजह ढूंढे कि वो क्यों आपसे नफ़रत कर रहा है, क्यों इतनी दूरियां बढ़ गई। जब हम एक साथ में रह रहे कई सालों से है, सदियों से है, तो ये जो लोग, राजनीतिक जो लोग हैं, वो लड़ाओ और हुकूमत करो, जैसा ब्रिटिश ने जो है किया था कि फूट डालो और हुकूमत करो, तो ऐसा आज भी जो पॉलिटिकल और राजनीतिक लोग हैं